इन अ राइट ट्रिएंगल एबीसी राइट एंगल एट ए साइन बी दिया 1/4 देन द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ रहा है सेक बी। देखो जनरली क्या होता है, देखो बच्चे इसमें गलतियां कहां करते हैं, मैंने बताया कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करिए, देखिए, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइए, देन आप उसका जवाब दीजिए, बच्चों तभी कर पाएंगे। होता क्या जनरली उन लोगों को लगता है कि एक एबीसी ट्रिएंगल है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि राइट एंगल किस पर है। तो अक्सर करके देखो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ए यहां बना देते हैं, बी यहां बना देते हैं, सी यहां पर बना देते हैं, क्लियर है। और उनको समझ में नहीं आता कि अक्सर आदत होती है कि राइट एंगल एट बी, बी पर जनरली हम लोग राइट एंगल बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं कि भाई एबीसी ट्रिएंगल है राइट एंगल बी। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एबीसी एक तो ट्रिएंगल है राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल किस पर है, ए पर। भाई जिस पर राइट एंगल है आपको उसी पर आपको क्या करना है कि ए को जो है सेट करना है, जहां भी राइट एंगल होगा उसी पर ए को सेट करना है। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक ट्रिएंगल ए पर राइट एंगल है, तो मैं राइट एंगल से ही स्टार्ट कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप यहां से स्टार्ट करें, नहीं, राइट एंगल से स्टार्ट करो, ए फिर क्रम से यहां पर बी रख दीजिए, फिर क्रम से क्या सी, ए बी सी, राइट एंगल एट ए, देख सकते हैं आप लोग। तो हमने ए से ही स्टार्ट किया, जानबूझ के इसमें आपको देखिए फंसा, कुछ बच्चे क्या होंगे कि अगर एबीसी यहां पर करते हैं तो गलत होगा, लेकिन इसने बोला राइट एंगल एट ए, तो आप ए पे ही राइट एंगल करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, ठीक। इतनी बातों का ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोगों को डायग्राम को क्या करना है, स्केच करना, याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, हम लोगों को ये ड्रा करना। अब सुनो, देखो यहाँ पर साइन बी इक्वल टू 1/4, देखो इस बी एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है, साइन बी जो दिया 1/4 दिया। अच्छा, इस बी के लिए याद रखो, अगर हम ए बी सी, अगर हम लोग बी यहां पर किए होते, इस बी के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करते, बट हमने बी यहां पर लिखा है, इस बी एंगल के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में ही हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन किया। अगर हमने ए बी यहां लिखा होता, सी यहां लिखा होता, इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को क्या करते, ठीक है, डिफाइन करती, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड क्या होगी, बेस होगा। मैंने इतना भी ध्यान देना है, नहीं तो अगर आप लोग मान लीजिए बी यहां पर लिख के पता चलता कि परपेंडिकुलर इसको मारे बेस इसको मारे तो गलत हो जाता। अगर बी यहां होता तो परपेंडिकुलर ए होता, बेस ए होता, बट बी हमने ए बी सी बी यहां पर किया है, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस 90 के सामने हाइपोटेनस तो रहेगा ही रहेगा। मैंने हर एक बात का ध्यान देना है, थोड़ी सी बात अगर, ठीक, कोई भी बात अगर मिस्टेक करते हैं बिना सोचे समझे अगर क्वेश्चन को करते हैं तो पक्का गलत करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो साइन बी 1/4, अच्छा साइन किसका किसका रेशियो होता है, कहेंगे सर साइन तो सर सिखाया गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है सर साइन होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना 1, चलिए 1 के मानना, के मानिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दीजिए, और हाइपोटेनस कितना 4 लिख दीजिए। अब सुनिए पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो 90 के अपोजिट साइड आपकी बीसी क्या है, हाइपोटेनस है, तो देखिएगा बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एसी का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा इधर ए बी का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और बीसी की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4 का स्क्वायर बच्चों इक्वल टू एसी, एसी आपका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है निकालना पड़ेगा 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बच्चों इधर ए बी का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना 16, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर की हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा कितना 15 बराबर ए बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी अंडर रूट कितनी 15 हो जाएगी। अच्छा भाई ए बी की वैल्यू अंडर रूट 15, एक्चुअली देखो इसमें गलती बच्चे कहाँ करते हैं, मैं आपको गलतियों को बता रहा हूँ। उनको पाइथागोरस थ्योरम जानते तो क्या याद होता है, उनको तो याद होता भाई कि भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, उन्होंने ऐसा रट्टा मार के रखा है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होती है। इस वाले राइट एंगल ट्रिएंगल के अकॉर्डिंग ABC, इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग उन्होंने याद कर लिया है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पता चला कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने अप्लाई किया और इसी वाले पर अप्लाई करके, ठीक है, इस AB की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आपका गलत होगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, माने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि इन राइट एंगल ट्रिएंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स, मींस टू से
कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग 90 के अपोजिट माने अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाएगी, अर्थात इसमें बीसी हाइपोटेनस होगी, अन्य दो साइड ए बी और एसी बचेंगी, तो बीसी का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए और इस फिगर के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई होगी ये पता होना चाहिए, नहीं तो अगर रट्टा मार के आप बेटा आप ये रखे हो इस फिगर के अकॉर्डिंग तो भी गलत करेंगे। माने यहां तक आप लोगों को सोचना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, फिगर के अकॉर्डिंग कैसे पाइथागोरस थ्योरम लिखे, ठीक है। ये सारी जानकारी अगर नहीं होगी बच्चों तो बिल्कुल आप फंसेंगे क्वेश्चन में। है क्वेश्चन सिंपल लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग सब कुछ करना है, तो इसीलिए बच्चे बोल रहे थे कि लेंदी कुछ है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्या पूछ रहा हमसे, सेक बी पूछ रहा बच्चों, तो सेक बी पूछ रहा है सेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। भाई कास का उल्टा ही तो सेक होता है, कास क्या होता है बेस अपान के हाइपोटेनस होता है, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान के बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना भाई 4 है और बेस कितना आ गया, बेस कितना आ गया √15 आ गया, तो 4 अपान के √15। कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल डी है, ठीक है। और इसका बिना सोचे समझे अगर आप लोग आंसर क्लिक करते हैं तो भाई तो गलत तो होना ही ना होना है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं भाई, बिना सोचे समझे अगर आप लोग आंसर क्लिक करते हैं कोई तो भाई गलत होना ही होना है। इसलिए बच्चों क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए अच्छे से ध्यानपूर्वक, पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाइए, फिगर बना करके जो वैल्यू अननोन उसको निकालिए, फिर जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए आराम से और आपका आंसर सही होगा।